नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। मैं एच.एस. यादव राज्य की प्रमुख 7 खबरों के साथ। पहले हेडलाइंस। बिहार में 90 दिनों के बाद सबसे अधिक कोरोना मरीज मिले। नवादा में जहरीली शराब पीने से अब तक 16 की मौत। मुजफ्फरपुर के पोखरा में मिला युवक का शव। 3 युवकों की हत्या कर शवों को फेंका। स्कॉर्पियो पलटने से पति पत्नी व बेटी की मौत। मधुबनी में एक खेत में जिंदा जलता मिला युवक। मधुबनी के लखनऊ प्रखंड के लखनऊ पंचायत के बेल्ही में यज्ञ का शुभारंभ। प्रत्याशियों को देना होगा ब्यौरा। अब खबरें विस्तार से। राज्य में 99 दिनों के बाद शुक्रवार को कोरोना के सर्वाधिक 662 नए पॉजिटिव मिले हैं। सबसे अधिक 287 नए मामले पटना जिले में पाए गए। वहीं मुजफ्फरपुर में शुक्रवार को 31 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर में कुल 95 एक्टिव केस हो गए हैं। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2363 हो गई है। इधर कोरोना के नए केस बढ़ने के मद्देनजर राज्य के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में बेडों की संख्या और जांच व वैक्सीन की रफ्तार बढ़ाने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग ने दिया है। नवादा के शहरी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में मौत का सिलसिला जारी है। तीसरे दिन भी 4 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इनमें एक का इलाज पटना में चल रहा था, जबकि 3 लोग की मौत बिम्स पावापुरी ले जाने के दौरान हुई। अब तक मरने वालों की संख्या 16 हो गई है। 2-3 मृतकों के परिजनों ने जहरीली शराब पीने से मौत होने की आशंका जताई है। मुजफ्फरपुर के कांटी में शाहपुर सीमाना पोखर में शुक्रवार की सुबह बोरा में युवक की सिरकटी लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। काफ़ी खोजबीन के बाद भी सिर नहीं मिला। सब की पहचान नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बताया जाता है कि सुबह में स्थानीय लोगों ने पोखर में प्लास्टिक का बोरा उपलाते देखा। बदबू आने पर लोगों ने इसकी सूचना ग्रामीणों को दी। मौके पर आसपास के लोगों को भी भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने बोरा के बाहर पैर देखकर सब होने की आशंका से भयभीत हो गए। लोगों की सूचना पर कांटी पुलिस के साथ दरोगा सचिदानंद सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से बोरा को पानी से बाहर निकलवाया। बोरा से बदबू फैलने से कोई उसे खोलने को तैयार नहीं था। अंत में पुलिस के सामने बोरा खोल सबको निकाला गया। लाश देखते ही वहां मौजूद लोग भयभीत हो गए। इधर मुजफ्फरपुर में ही बालूघाट के आश्रम घाट चौक निवासी ट्रंक पेटी मिस्त्री ओम प्रकाश सहनी का शव शुक्रवार को बूढ़ी गंडक नदी में उपलाता मिला। वे मंगलवार से ही घर से लापता थे। सुपौल में बदमाशों ने 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर शव को सड़क किनारे फेंक दिया। शुक्रवार सुबह पिपरा थाना क्षेत्र के निर्मली टोला के पास तीनों शवों को देखकर इलाके में सनसनी फैल गई। पोस्टमार्टम के लिए शव सदर अस्पताल आने के बाद उसकी शिनाख्त सदर थाना क्षेत्र की गोठ बरुआरी पंचायत के कजरा निवासी परमेश्वर सिंह उर्फ बथू सिंह, बरेल मिल्ली कैंप टोला के मोहम्मद इस्लाम और मल्हानी के सोनक वार्ड 6 के मोहम्मद रहमतुल्लाह के रूप में हुई है। डॉक्टरों के अनुसार तीनों की मौत का कारण बेरहमी से की गई पिटाई और गुप्त अंगों पर गहरी चोट है। पटना बख्तियारपुर 4 लेन पर सालिमपुर थाने के सैदपुर गांव के पास स्कॉर्पियो पलटने से दंपति व उनकी 4 वर्षीय बेटी की मौत हो गई। जानकारी मिलने के बाद सालिमपुर पुलिस वहां पहुंची और स्कॉर्पियो से शवों को बाहर निकाला। शवों की पहचान बिहटा थाने के सिकंदरपुर निवासी अमरेश कुमार, उनकी पत्नी खुशबू देवी और पुत्री आराध्या के रूप में की गई है। मधुबनी के नरहैया ओपी क्षेत्र के NH 57 से दक्षिण भूतही बलान के पूर्वी तटबंध के समीप शुक्रवार को गेहूं खेत में एक युवक जिंदा जलता हुआ पाया गया। घायल अवस्था में लोगों व पुलिस के सहयोग से इसे इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मधुबनी जिले के लखनऊ प्रखंड के लखनऊ पंचायत अंतर्गत बेल्ही गांव में श्री 108 श्री विष्णु महायज्ञ का शुभारंभ कलश शोभा यात्रा के साथ किया गया। 1001 कुमारी कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा में भाग लिया। कलश यात्रा यज्ञ मंडप बजरंगबली बेल्ही से प्रारंभ होकर राजा खरवैर होते हुए कमला नदी में जल भरकर भेड़ियाराही निर्मला चंद्रबनी गुनाकरपुर होते हुए
यज्ञ स्थल पहुंचा। पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को शपथ पत्र में अपनी संपत्ति का खुलासा करना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पंचायत चुनाव के हर प्रत्याशी को अपने शपथ पत्र के साथ कई दस्तावेज देने होंगे। इसमें अपनी पति व पत्नी और आश्रितों की संपत्ति का विवरण देना होगा। इसमें अचल संपत्ति के अंतर्गत कृषि भूमि, शहरी भूमि, भवन की स्थिति, माप और वर्तमान बाजार मूल्य का विवरण देना होगा। चल संपत्ति में नकद, बैंक बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड, शेयर, वाहन और आभूषण का विवरण दिया जाना है। योग्यता के साथ ही आपराधिक मामलों का भी जानकारी दी जानी है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का कहना है कि विधानसभा और लोकसभा के तर्ज पर पंचायती राज प्रतिनिधियों द्वारा अपनी संपत्ति को घोषित करने से सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता आएगी। आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल बटन को दबा दें और वीडियो को आगे से आगे तक शेयर करें। धन्यवाद।